आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। ये हफ्ता भारत और सऊदी अरब के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ, गल्फ देशों के साथ बेहतर संबंध और अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये तीसरा ऐसा दौरा होगा 2016, 2019 और अब 2025, जब वो जो है सऊदी अरब के दौरे पर होंगे। सऊदी की राजधानी रियाद में वहाँ जाएंगे और विदेश मंत्रालय की माने तो ये जो पूरा दौरा है प्रधानमंत्री का, ये वहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो वहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर भी फाइज हैं, ये उनके निमंत्रण पर हो रहा है, ये उनके बुलावे पर हो रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते किस हद तक मधुर हो रहे हैं। इससे पहले खुद मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आए थे। जब मोहम्मद बिन सलमान गांधी समाधि पर नहीं गए थे तो उनके ना जाने के इस एक्शन ने काफ़ी सुर्खियों बटोरी थी, काफ़ी खबरों में वो रहे थे। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले यूएई के प्रिंस भी आए थे और अब जो है मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर, उनकी दावत पर प्रधानमंत्री मोदी रियाद जा रहे हैं। माना यह जा रहा है डिफेंस के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और कई सारे क्षेत्रों में उनसे मुआहदे होंगे, उनसे एग्रीमेंट होगा। और साथ ही कॉरिडोर को लेकर के भी, इंडिया यूरोप कॉरिडोर को लेकर के जिसमें सऊदी अरब को भी लाया गया है, उस पर भी काफ़ी कुछ बातचीत होगी, हस्ताक्षर होंगे, आगे की बातचीत होगी। इस बीच जो इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि पीटीओस, जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर का जो कोटा लगभग 40-42 हज़ार का जो कट हुआ था, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले को सऊदी गवर्नमेंट के साथ उठाएंगे। बातचीत चल रही है और ख़बर ये भी है कि सऊदी गवर्नमेंट इस बात को लेकर के सहमत हो गई है कि 30,000 का जो कोटा था हाजियों का, उसको कम से कम बहाल कर दिया जाएगा ताकि इंडियन हुज्जाज को, हिंदुस्तानी हाजियों को आसानी हो। प्रधानमंत्री मोदी और भी कई सारे मुद्दों को उठाने वाले हैं इस दौरे के अंदर। कोशिश ये होगी कि जो वहाँ पर 30 लाख कमोबेश भारतीय रहते हैं, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको उठाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये कोशिश है कि विदेशों से फंड लाया जाए, भारत की जो जीडीपी है उसको मजबूत किया जाए। जो प्रधानमंत्री का सपना था $5 ट्रिलियन इकॉनमी करने का, उस दिशा में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। कितना कामयाब होंगे, कितना कामयाब नहीं होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन किस हद तक जो है वो अरब देशों के साथ, मुस्लिम देशों के साथ, जीसीसी कंट्रीज़ के साथ रिश्ते और मजबूत कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एनआरआईज़ को लेकर के बहुत बड़ी बात कही थी कि ये हमारे लिए बूस्टर डोज हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ये हमें डॉलर देते हैं, हमारी जीडीपी को मजबूत करते हैं, हमारी इकॉनमी को की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। तो उसी रास्ते पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गामजन हैं। कोशिश यही होगी कि इस संदर्भ में जितनी भी खबरें हों आप तक लाई जाएं, आप तक पहुंचाई जाएं। तब तक आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।